सीएमएम मशीन में इमेजिनरी प्लेन कैसे बनाते हैं, आइए इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ये इमेजिनरी प्लेन क्यों बनाया जाता है, प्लेन विद ऑफसेट क्या यूज है। एक भाई का सवाल था कि सर जी हमें एक पार्ट चेक करते हैं तो इमेजिनरी प्लेन बनाना है मेरे को, उससे रेफरेंस मांगा है। चाहे इमेजिनरी प्लेन बनाओ, चाहे इमेजिनरी 3D लाइन बनाओ, चाहे इमेजिनरी एक कॉन बनाओ या इमेजिनरी सिलेंडर कैसे जनरेट करते हैं, इस टॉपिक पर हम आपको बताते हैं और जानकारी देते हैं किस तरीके से किया जाता है। ये देखो हमारा एक कैड मॉडल डाटा का एक पार्ट है, ठीक है। तो ऊपर वाले प्लेन को मैं प्लेन विद ऑफसेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्लेन विद ऑफसेट क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखो ऊपर वाला प्लेन आपको दिखा भी दूं। ये प्लेन है ना, तो इसमें आके ये लिया कॉन कैलकुलेशन के नीचे प्लेन विद ऑफसेट, ठीक है। इसी का यूज करेंगे आज हम और इसी को आपको बताएंगे कैसे बना। ये किसी भी डायरेक्शन में आप बना सकते हैं, एक्स वाई या जेड। अभी मैं जेड डायरेक्शन में बना के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और तीनों डायरेक्शन में बना सकते हैं, जैसे आपका वाई में चाहिए तो वाई में बना लेना, एक्स में चाहिए एक्स में और जेड में चाहिए जेड में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेंथ भर दी 30 mm, देखो ये 30 mm भर दी। तो इस तरीके से बनाते हैं, आपने देखा, ये देखो ये 30 mm भर दी लेंथ। तो इस तरीके से बन के ऊपर तैयार हो गया 30 mm। अब मैं इसका आपको अलाइनमेंट भी दिखाऊंगा कैसे अलाइनमेंट करते हैं इतनी ऊपर जाके। और ये यूज कहाँ होता है, यूज होता है जैसे गियर वगैरह के एलेक्स गियर आते हैं ना, तो उनका पॉइंट ओरिजिन पॉइंट कहो तो 80 mm ऊपर बने, 90 mm ऊपर बने, ये देखो, ठीक है। उस जगह पे यूज होते हैं ये प्लेन विद ऑफसेट और इमेजिनरी सर्किल। ऑफसेट पे इतने पे ऑफसेट पे है ये, तो उस जगह यूज होते हैं। जैसे आप ड्राइंग पढ़ते जाओगे आगे आपको जब इमेजिनरी दिखाया जाएगा कि हाँ रेफरेंस से ये मांगा है 100 mm है, 200 mm है, कितना जितना भी ड्राइंग में दिया होगा उस हिसाब से आप बना लेना और आपको यूज करने। क्योंकि ये पता नहीं होता सबको और परेशान होते हैं तब पूछते हैं, तो फिर मैंने इसलिए आपको ये वाला बता दिया करके, ठीक है। ये देखो जेड में आ गया इतने ऊपर जाके इसकी रीडिंग, ठीक है। ये मैंने केवल एग्जाम्पल के लिए बताया। अब इसे अलाइनमेंट कर देंगे, अलाइनमेंट के लिए न्यू करेंगे ना ऊपर, ठीक है। और न्यू करने के बाद तो सबसे पहले वही वाला प्लेन डाल लेंगे, प्लेन विद ऑफसेट नीचे है, डाल दिया इसको। 30 mm ऊपर ही होगा अलाइनमेंट, ठीक है। अब मैं इसमें अब साइड वाला प्लेन ले लूँगा और ऊपर डाला जाता है प्राइमरी एक्सेस में और जेड ओरिजिन में, दोनों में नीचे और ऊपर डाल दिया, आपके सामने देखो दिख रहा है। और एक साइड वाला प्लेन पे टिक कर दिया और इस साइड वाले पे भी कर देना, ठीक है, जो बाई में है, ठीक है। एक्स वाले पे कर दिया और बाई वाले पे भी कर देना, देखो हो गया, ठीक है। वो देखो ऊपर आ गया छप के। अब ओके कर देंगे, यस कर देंगे, चेंज करना चाह रहे हो पूछ रहा था, यस कर देंगे, चेंज करना चाह रहे हैं, ये देखो आ गया 30 mm ऊपर। ये इस तरीके से अलाइनमेंट किया जाता है। 30 mm ऊपर हो गया। ये गियर वगैरह आते हैं, एलेक्स वगैरह आते हैं, टर्बाइन बुलेट वगैरह, तो इनके रेफरेंस अलग जाके बनते हैं, इसके 100 mm ऊपर बने या नीचे बने, ये साइड में वो आप देख लेना जिस हिसाब से आपके पास पार्ट हो। तो उसके रेफरेंस पॉइंट हवा में ही दिए जाते हैं, तो उन चीज़ों के लिए यूज होते हैं। तो ये सिलेंडर पे भी वर्क करेगा और प्लेन पे भी वर्क करेगा, ठीक है, और सर्कल पे भी वर्क करेगा, ठीक है। किसी का भी बना सकते हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो में मैं आपको उसका कौन का बना के दिखाऊंगा और कौन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कौन का कैसे करते हैं वो चीज़ भी दिखाऊंगा। ये देखो अब मैंने देखो रिपीट कर रहा हूँ, 30 mm ये ऊपर डाला, ऑफसेट की वैल्यू माइनस में डाल देंगे तो नीचे चला जाएगा, एक्स में डाल देंगे तो ऊपर चला जाएगा प्लेन, ठीक है। ये ठीक है। अब मैंने इसमें जेड में कर रहा हूँ, ठीक। इस तरीके से ऊपर नीचे इसका कर सकते हैं। ऐसे साइड में बनाना हो तो साइड वाले प्लेन को डाल दें, साइड वाले प्लेन का जितने भी करना है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, इस हिसाब से।